बात करेंगे परसेंटेज की, प्रतिशत की। यहाँ से डीएलएड में हमेशा कम से कम 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप ही के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है। मैथ में बहुत बच्चों की बैक लगती है, उससे बचने का एक यही तरीका है। तो देखिए सवाल देखो आप। पहला सवाल है, 100 का 3/4 प्लस 920 का 30%। इसको सरल करो, 2021 का क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान रखिए हमेशा, 100 का मतलब होता है गुणा से, 3/4 प्लस 920 गुणा 30। जब भी हम परसेंटेज समाप्त करते हैं तो बटे 100 आ जाता है, यानी कि परसेंटेज समाप्त हो गई और बटे 100 और का की जगह आ जाएगा गुणा। ये ध्यान रखना है आपको, परसेंटेज समाप्त करने के लिए बटे 100 और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गई। अब ये देखिए, ये 25 बार कट गया, 25 की 3 में गुणा कर दो, 75 आ गया। प्लस अब ये क्या होगा, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, यानी कि 3 की और इसकी 92 की गुणा हो गई। तो ये हो गया 276। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो ये आ गया 6 और 5 11, 7 7 14 और 1 15 और 2 और 1 3, यानी कि 351। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 351 इसका उत्तर हो गया। 2021 का क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखो, आगे देखिए, ये 2021 का है। सीमेंट की एक बोरी की कीमत 300 रुपये से बढ़कर 375 हो जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सिंपल सी बात है। देखो, बोरी की कीमत 300 से बढ़कर 375 होगी। ये 300 है, ये 375 होगी, तो कितने का अंतर आ गया? 75 रुपये का अंतर आ गया। 75 का किस पे अंतर आया? 300 पे, क्योंकि जो वास्तविक वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे आती है। तो यही तो कहा नहीं कि 300 से बढ़कर 375, तो अंतर कितना हुआ है? 75। 75 बटे कितने पर? 300 पर। और प्रतिशत के लिए मैंने अभी आपको बताया था गुणा 100। प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब ये 3 का भाग जब इसमें जाएगा तो ये 25 बार जाएगा, तो कितनी वृद्धि हो गई? 25% की वृद्धि हो गई। सिंपल सी बात है। देखिए, 300 से बढ़कर 375, तो कितने का अंतर? 75 रुपये का। 75 का किस पर? 300 पर, बटे 300 और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। तो 2021 का क्वेश्चन है, तो 25% की वृद्धि हुई। उसके बाद देखो, 2022 का क्वेश्चन है ये। 0.5 का 4%। देखो भैया, 0.5 का मतलब होता है गुणा से, और परसेंटेज जब समाप्त होती है उसका मतलब होता है बटे 100। जब भी प्रतिशत समाप्त होगा तो बटे 100 आएगा, और प्रतिशत बनाने के लिए गुणा 100 आएगा। तो बटे 100 आ गया। अब आप इसकी इसमें गुणा कर लीजिए, तो ये आ गया 2.0 बटे 100, क्योंकि 5 की 4 और 5 की गुणा होगी, 1 अंक के बाद दशमलव आ गया। ये रहा। जब 100 का भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 0.02। तो ये उत्तर होगा इसका। उसके बाद देखिए, 1,000 लीटर पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? देखो, 1 घंटे में 10% पानी जा रहा है, और टंकी कितने की है? देखो सीधी सी बात है, सवाल पढ़ते जाओ। टंकी है 1,000 की, 1,000 लीटर की टंकी है, और इसमें से पानी कितना निकल रहा है? 10%। परसेंट है ऊपर, तो नीचे आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना लीटर पानी निकल रहा है 1 घंटे में? 100 लीटर पानी निकल रहा है। कितना? 100 लीटर। देखो, 1,000 लीटर की टंकी है, उसमें से 1 घंटे में 10% पानी निकलता है, कम हो जाता है। तो यानी कि 1,000 का 10%, और परसेंटेज समाप्त हो गया तो ऊपर नीचे आ गया 100। 2 जीरो कट गई, तो 100 लीटर पानी 1 घंटे में निकल रहा है। तो पानी, यानी कि ये कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद पानी की कितनी मात्रा बची। तो देखो, खुद देखो, 1 घंटे में कितना पानी निकल गया? 100 लीटर निकल गया, और पानी कितना है हमारा? 1,000 है। तो भाई 1,000 में से आप 100 जो है माइनस कर दो, तो ये कितना पानी बचेगा? 900 लीटर पानी बचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ते जाओ करते जाओ। 2022 का क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होगा। और हमको देखिए ये पता होना चाहिए कि भाई किस स्तर के सवाल आते हैं।
2023 का क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में। सवाल पढ़ते जाओ, कोई संख्या हमें नहीं पता, तो ऐसी स्थिति में x मान लेते हैं। किसी संख्या के 60% में, कितने में? संख्या के 60% में, यही करते जा रहे हैं हम। 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि x ही प्राप्त होता है। देखो, कोई संख्या x, उसमें 60%, उसके 60% में 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि x ही प्राप्त होता है। तो वो कौन सी संख्या है? तो ये देखो, x और y का जन्म हुआ ही मानने के लिए, तो कोई संख्या x है, उसका 60% में 32 जोड़ा तो वही संख्या प्राप्त हुई। तो वो संख्या कौन सी है? देखो, x गुणा 60% का मतलब बटे 100, यानी कि प्रतिशत समाप्त हो गया, 100 आ गया, प्लस 32 बराबर x। अब ये क्या होगा आपका? देखो, 60x हो गया, ठीक है, कितना हो गया? 60x। अब जब प्लस 32, अब आप ऐसा करो ना, यहाँ एलसीएम ही आ जाएगा 100, सीधे सीधा हो जाएगा फिर ये। तो ये क्या हो गया? 3200 हो जाएगा फिर ये, क्योंकि देखो 3200 और बराबर x, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इसको इसी को हल कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या होगा आपका? ये हो जाएगा 60x प्लस 3200 बराबर, जब 100 की 60 में गुणा होगी, 100 की x में गुणा होगी तो 100x, ठीक है। अब ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये मैंने 100 एलसीएम ले लिया था, तो ये क्या होगा? ये 100x है और इधर क्या है? ये 60x है। तो इसको इसके साथ ले जाओ, x को एक साथ ले जाओ, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा कितना? 100x, जगह ऐसी हो रही, 100x माइनस 60x बराबर 3200। देखिएगा, ये इसके साथ ले गया मैं। अब ये क्या हो गया? 40x बराबर 3200, ठीक है। अब ये क्या होगा आपका? एक जीरो से जीरो कट गया, और जब x बराबर करोगे तो 320 बटे 4, और जब इसका इसमें भाग जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 80। तो वो संख्या कौन सी होगी? 80 होगी। तो बिल्कुल सवाल पढ़ो, किसी संख्या के 60% में, यानी कि x के 60% में 32 जोड़ने पर वही प्राप्त होती है, बस उसी का सॉल्यूशन है ये। अब आगे देखिए, ये 2023 का ही है। किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी थे और 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में। देखो, सवाल पढ़िए, प्रथम श्रेणी में बच्चे कितने पास हुए? फर्स्ट श्रेणी में 60 विद्यार्थी थे, यानी कि 60 में से 50%। तो जब परसेंटेज समाप्त होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? 60 गुणा 50/100, यानी कि दो जीरो से दो जीरो कट गई, तो यानी कि 30 विद्यार्थी प्रथम डिवीजन में पास हुए और 40% विद्यार्थी द्वितीय में। तो ये सब होना 60 में से ही है। जैसे 60 में से 50% विद्यार्थी प्रथम में और 60 में से 40% विद्यार्थी सेकंड में। तो इसमें कितने हुए? 60 गुणा 40 और बटे 100, तो दो जीरो कट गई, तो ये क्या हो गया? 24 आ गया। यानी कि प्रथम डिवीजन में 30 बालक और सेकंड डिवीजन में 24 बालक। तो ये कह रहे हैं तृतीय श्रेणी में कितने हुए? तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन निकल आया भाई। देखिए, फर्स्ट में कितने हुए? 30, सेकंड में कितने हुए? 24, इन दोनों को लो जोड़, तो ये कितने हो गए? 54। और तो वो तृतीय का आ जाएगा आपका। किसका आ जाएगा? तृतीय का। अब कुल विद्यार्थी कितने हैं? 60, और 60 में से जब 54 गया तो कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा। तो 6 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सवाल को करते जाओ और होता रहेगा। उसके बाद देखिए, कहना है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? देखो भाई, ये बात कर रहे हैं अनुत्तीर्ण। देखो, उत्तीर्ण कितने हुए? उत्तीर्ण उत्तीर्ण जो दिया हुआ है आपको 75, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? तो अनुत्तीर्ण कितने बचे आपके? देखिए, आप ऐसा करें, 100 बच्चों में
देखो क्योंकि 100 बच्चों में उत्तीर्ण कितने, 75। ठीक है, 100 बच्चे हैं, 100%। ठीक है ना, 100 बच्चों में 75 उत्तीर्ण, और एक बच्चे में कितना होगा, 75/100। ठीक, और बच्चे कितने बैठे हों, 1500। देखो 100 बच्चों में उत्तीर्ण 75, एक में कितना, 75/100, और 1500 में कितने, 75 गुणा 1500 और बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब क्या हो गया, ये 75 में किसकी गुणा कर लें, 15 की गुणा कर लें। तो कितना आएगा, 15 की जब गुणा होगी तो 15 पंजे 75, और 15 सत्ते 105, 105 और 7 112। तो इतने बच्चे आपके क्या हैं, ये उत्तीर्ण निकल आए। ठीक है, और अब निकालना क्या है, अनुत्तीर्ण निकालने हैं। तो 1500 में से आप 1125 घटा दो, तो कितने बचेंगे, 5। 9 में से 2 गया 7, 4 में से 375 बच्चे आपके जो है अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो ये 100 बच्चों में उत्तीर्ण कितने, 75, एक में कितना, 75/100। कुल बच्चे कितने थे, 1500 में निकाल लिए, तो ये उत्तीर्ण निकल कर आ जाएंगे आपके। तो इस तरह से ये जो है आपका सवाल हो जाएगा, 2017 का सवाल है। उसके बाद देखो ये कह रहे हैं 350 का 10% कितना होगा। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 350 का मतलब गुणा 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, क्योंकि जब परसेंटेज समाप्त होती है तो बटे 100 आ जाता है। उसके बाद देखो भैया आ गए, ये कह रहे हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2019 का क्वेश्चन है। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। देखो सीधी सी बात है, जो वास्तविक वैल्यू होती है, जिसमें से जो भी काम हो रहा है वो हमेशा नीचे होती है। तो कप कितने थे, 60, ये ध्यान रखना है आपको, और बिके कितने, 40। तो 40 आएगा ऊपर, और जो वास्तविक वैल्यू होती है वो नीचे है, ये 60। 60 में से 40 बिके, तो प्रतिशत पता कर रहा है, तो गुणा 100। ठीक है, अब 1 जीरो से आपका जीरो कट गया, और इसको छोटा कर लो, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, यानी कि 200/3। जब आप 3 का भाग दोगे तो 66.66% आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है बस। परसेंटेज में इसी तरह के सवाल आएंगे, 1 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन, और एक 2 नंबर का। इस तरह से आपको 3 नंबर का प्रतिशत से हमेशा डीएलएड में आता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद देखो आगे चलो, ये कह रहे हैं कि 2480 का कितने प्रतिशत है। तो देखो भैया 24 ऊपर आ जाएगा, और ये 80 नीचे है, और कितने प्रतिशत है, गुणा 100। तो आपका जो है ये क्या होगा, जीरो से जीरो कट गया, और 8 का दे दो इसमें भाग, 3 बार गया, 3 की कर दो 10 में गुणा, तो ये 30 आ गया। कितना आ गया, 30% आ गया। 2015 का क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखिए आगे चलिए, 2015 का क्वेश्चन है, 150 का 12% होगा, तो 150 गुणा 12/100। जीरो से जीरो कट गया, तो इसके बाद इसको आप और काट सकते हैं, 5 5 से 3 बार कट गया, 5 दूनी 2, 5 दूनी 2 नहीं होते, 5 दूनी 10, और ये 6 बार कट गया, तो 6 की गुणा कर लो इसमें, तो ये 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। तो ये आपका उत्तर होगा, 2015 का क्वेश्चन है। ये भी देखिए आप, ये कह रहे हैं कि 240 लीटर का 10% कितना होगा। तो 240 गुणा 10 और बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा आपका, 24 उत्तर आ जाएगा। ये 24 उत्तर हो गया। आगे देखिएगा, 2019 का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं आपसे, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं। मतलब 30 बच्चे हैं कक्षा में, और उनमें से 80% उत्तीर्ण है, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण है। सिंपल क्वेश्चन पता किया है इन्होंने। तो ये क्या हो जाएगा, बच्चे कितने, 30, और 30 के 80% उत्तीर्ण है। ठीक है, कितने,
30 के 80%। और क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है, बटे 100, क्योंकि परसेंटेज ये जीरो कट गया। तो कितने बच्चे हैं वो, 24 बच्चे उत्तीर्ण हैं। तो आप बिल्कुल सवाल को करते जाइए, अगर आप पढ़ते रहोगे करते रहोगे तो अच्छे से जो है सवाल हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं आपसे 15% का भिन्न रूप लिखो। तो परसेंटेज जब समाप्त होती है तो अपने आप नीचे कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। तो 5 से इसको काट लीजिए, ये 3 बार, ये 20 बार, ये 3/20 बार। तो ये आपका 2018 का क्वेश्चन है, तो ये आ गया 3/20 आ गया। तो आप आगे देखिएगा, ये आपसे कह रहे हैं कि x का x%, यानी कि x का x%, यानी कि बटे 100। भाई जब ये परसेंटेज समाप्त होगा तो 100 आ गया, बराबर है 64 के। तो मतलब x की वैल्यू निकालनी है, 2020 का क्वेश्चन है। x का x%, का की जगह गुणा आ गई, परसेंटेज समाप्त होकर 100 आ गया। तो x में x की गुणा होगी तो ये आ गया आपका 100, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 100 गुणा 64। और जब आप x बराबर करोगे तो इधर रूट आ जाएगा, 100 गुणा 64। तो ये तो आप जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10, 100 का क्या होगा 10 होगा, और 64 का क्या होगा 8 होगा। तो ये कितना आ गया 80 आ गया। तो ये आपका उत्तर होगा। तो 2020 का क्वेश्चन है। अभी 2019 का क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहे हैं कि 18% का भिन्न रूप लिखो। जब भी परसेंटेज को समाप्त करते हैं तो बटे 100 आ जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये आप इसको छोटा कर लीजिए, 9 आ गया और नीचे 50 आ गया, यानी कि 2 से ऊपर काट दिया 9 बार, ये 50 बार, तो 9/50 ये आपकी भिन्न बन गई। तो आगे देखो, ये 2017 का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं प्रतिशत में बदलो। देखिए जब भी कोई संख्या प्रतिशत में बदली जाती है तो उसमें क्या होता है, गुणा 100 हो जाती है। तो ये क्या होगा 0.085 और गुणा 100। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 8.5%। तो ये आपका उत्तर होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप बिल्कुल मतलब बैग से बचने का तरीका है, आपको एक तो ये पता चलेगा कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, और उसी हिसाब से आप काम करोगे। और आपके लिए एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स दें, ताकि मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए कुछ और अच्छा लेके आ सकूं। धन्यवाद।